गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू studentenvy.com। आज हमारा थर्ड डे है एजुकेशन लर्निंग फॉर द कोड्स का। सो आइए देखते हैं आज हम क्या सीखने जा रहे हैं। सो फ्रेंड्स, हमारे प्रोजेक्ट का नाम है दिस इज़ द रिटन डॉक्यूमेंट। यहाँ रिटन डॉक्यूमेंट में हम देखेंगे आज हम क्या क्या टॉपिक्स कवर करने जा रहे हैं। प्रोजेक्ट का नाम है एजुकेशनल इंस्टीट्यूट मैनेजमेंट सिस्टम एट studentandfee.com। studentandfee.com जैसा हम एजुकेशनल इंस्टीट्यूट मैनेजमेंट सिस्टम ERP बनाने जा रहे हैं। सो आज का जो टॉपिक है, टुडेज ऑब्जेक्टिव, वो है we are going to create a form submission page to create and store details of administrator in our database tables which can be used further for login and getting administrator details। So आज के टॉपिक में हम जो फ्रेंड्स कवर करने जा रहे हैं, हम एक फॉर्म पेज बनाएंगे जिस फॉर्म पेज में हम एडमिनिस्ट्रेटर जो भी हमारे सॉफ्टवेयर को जो ऑपरेट करेंगे एडमिनिस्ट्रेटर, उनकी डिटेल्स हम इनपुट करेंगे, लाइक उनका फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, डेजिग्नेशन, उनका कॉन्टैक्ट नंबर, यूज़र आईडी एंड पासवर्ड। उसको हम डेटाबेस के टेबल में स्टोर कराएंगे ताकि हम उस डिटेल्स को फर्दर जब भी हम यूज़ करना चाहे वो एडमिनिस्ट्रेटर, तो सेम यूज़र आईडी पासवर्ड से वो लॉगिन करके पैनल में एंटर कर सके। सो जो लर्निंग में टॉपिक्स जो हमारी कवर होंगी, वो ऑब्जेक्टिव हमने देख लिया। टॉपिक्स कौन कौन सी होंगी हमारी कवर? लॉन्च ए MySQL डेटाबेस एंड क्रिएट्स इट्स यूज़र। MySQL डेटाबेस हम एक तैयार करेंगे और उसका एक यूज़र बनाएंगे। देन हम सेकेंड टॉपिक पे कवर करेंगे फर्स्ट डेटाबेस हम बनाएंगे और उसमें फर्स्ट टेबल एडमिनिस्ट्रेटर डिटेल्स को स्टोर करने के लिए रखेंगे। देन थर्ड पॉइंट में हम कवर करेंगे, हम सेकेंड टेबल बनाएंगे जिसमें हम एडमिनिस्ट्रेटर की लॉगिन डिटेल्स को स्टोर करेंगे। थर्ड टॉपिक है हमारा, हम एक फॉर्म सबमिशन पेज बनाएंगे HTML CSS बूटस्ट्रैप को यूज़ करके, जिसमें हम एडमिनिस्ट्रेटर की फॉर्म्स को इनपुट, एडमिनिस्ट्रेटर की डिटेल्स को हम इनपुट कराएंगे। एंड फिफ्थ पॉइंट पे हम एक पेज बनाएंगे, ये PHP पेज होगा जो कि फॉर्म जो हम सबमिट कर रहे हैं उससे एडमिनिस्ट्रेटर के डिटेल्स को फेच करेगा एंड उसको प्रोसेस करके डेटाबेस में स्टोर करेगा और हमें मैसेज देगा कि सक्सेसफुली स्टोर हो गया, ताकि हम फ्यूचर में उसका यूज कर सकें। सो लेट्स स्टार्ट फ्रेंड। सबसे पहले हम अपना एंड प्रोडक्ट देख लेते हैं। हमारा एंड प्रोडक्ट कैसा दिखेगा, बन जाने के बाद, तैयार होने के बाद हमें कैसा प्रोडक्ट मिलेगा। उसके लिए हम ब्राउज़र ओपन करते हैं। ये जो हमने लास्ट टाइम हमने देखा था, हमने मेन्यू बार और हेडर तैयार किया था। अभी जो हम टॉपिक्स कवर कर रहे हैं उसमें हमारा ये एडमिनिस्ट्रेटर रजिस्ट्रेशन पेज हम तैयार करेंगे। इसमें ऐसा हम फॉर्म तैयार करेंगे, फॉर्म्स में हम डिटेल्स, रजिस्ट्रेशन डिटेल्स करेंगे, एडमिनिस्ट्रेटर के डिटेल्स को इनपुट करेंगे, लाइक उनका फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, डेजिग्नेशन, मोबाइल नंबर, यूज़र आईडी एंड पासवर्ड। और इसमें हम जैसे ही फिल करेंगे, जैसे हम अभी कुछ डिटेल्स डाल के देखते हैं। टेस्टिंग 1, लास्ट नेम टेस्टिंग 2, डेजिग्नेशन एडमिनिस्ट्रेटर, मोबाइल नंबर 4 times 1, यूज़र आईडी 4 times 1, पासवर्ड 1 2 3। ये हम जैसे ही रजिस्टर पे क्लिक करेंगे फ्रेंड्स, ये प्रोसेस करके यहाँ डाटा इंसर्टेड प्रॉपरली, क्लिक हियर टू गो बैक टू द एडमिनिस्ट्रेशन पेज। यहाँ पे हम जैसे क्लिक करेंगे तो हमें ये पता चल गया इस मैसेज से कि डाटा प्रॉपरली इंसर्ट हो चुका है डेटाबेस में। तो इंसर्शन हमें चेक करने के लिए हम अपने डेटाबेस को ओपन करेंगे। डेटाबेस को ओपन करने के लिए हम अपने लोकल होस्ट
PHP MyAdmin को ओपन करते हैं। PHP MyAdmin में जो हमने रिलेटेड डेटाबेस तैयार किया है, वर्कशॉप लर्निंग ट्रायल 3, ये हम डेटाबेस हमने बनाया हुआ है। इसमें 2 टेबल्स हमने क्रिएट किए हुए हैं, एडमिन डिटेल्स एंड एडमिन लॉगिन। हमने इनको ओपन न्यू टैब में ओपन कर लिया। एडमिन डिटेल्स में आप देखिए हमने जो अभी इंसर्ट किया डिटेल्स, टेस्टिंग 1 फर्स्ट नेम, टेस्टिंग 2 लास्ट नेम, एडमिनिस्ट्रेटर एंड मोबाइल नंबर जो हमने स्टोर किया, और इसके पासवर्ड जो यूज़र आईडी एंड पासवर्ड है उसे भी स्टोर किया, तो वो भी यहाँ पे स्टोर है, यूज़र आईडी एंड पासवर्ड। पासवर्ड इनक्रिप्टेड है, तो ये पासवर्ड जो भी हम डालेंगे या एडमिनिस्ट्रेटर डालता है वो इनक्रिप्ट हो जाता है, तो वो हमें भी इनक्रिप्टेड फॉर्म में ही दिखता है। सो फ्रेंड्स, ये हमारा एंड प्रोडक्ट है। तो आइए अब हम कोडिंग प्रोसेस को स्टार्ट करते हैं। सो फ्रेंड्स, आइए हम स्टार्ट करते हैं स्टेप बाय स्टेप। सबसे फर्स्ट टॉपिक हम कवर करेंगे, हम अपना MySQL डेटा में डेटाबेस एक क्रिएट करेंगे और उसका यूजर क्रिएट करेंगे। डेटाबेस जो हम क्रिएट करेंगे उसका नाम, यूजर नेम एंड यूजर पासवर्ड ये हमने पहले से मेंशन कर लिया है, इसी नाम से हम क्रिएट करेंगे। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम ब्राउज़र में जाएंगे और ब्राउज़र में हम लोकल होस्ट PHP MyAdmin ओपन करेंगे। ये हमारा लोकल सर्वर ओपन हो गया। फ्रेंड्स, अब हमें डेटाबेस क्रिएट करना है, तो डेटाबेस क्रिएट करने के लिए हम डेटाबेसेस में जाएंगे। यहाँ पे क्रिएट डेटाबेस, यहाँ पे हम जो नेम हमने पहले से डिसाइड कर रखा है, नोट डाउन कर रखा है, हम उसी नेम को यूज करेंगे, वर्कशॉप लर्निंग 3। वर्कशॉप लर्निंग 3 हम यूज करेंगे डेटाबेस का नाम, एंड देन क्लिक ऑन क्रिएट। जैसे आप क्लिक करेंगे तो वर्कशॉप लर्निंग 3 नाम से डेटाबेस क्रिएट हो जाएगा। नाउ अभी हम डेटाबेस यूजर और डेटाबेस पासवर्ड ये हम क्रिएट कर लेते हैं, विच विल बी यूज्ड, जो कि यूज होगा इस डेटाबेस को हैंडल करने के लिए थ्रू द PHP कोड्स। तो डेटाबेस यूजर क्रिएट करने के लिए अगेन हम PHP MyAdmin में होम पेज पे चले जाते हैं। यहाँ पे यूजर अकाउंट्स है, यूजर अकाउंट में ऐड यूजर अकाउंट, इस पे हम क्लिक करेंगे। यूजर नेम हमने जो प्री डिसाइडेड लिख रखा है वो हम लेंगे, वर्कशॉप 1। होस्ट नेम ये लोकल होस्ट होगा। पासवर्ड जो हमने प्री डिसाइडेड पासवर्ड लिख रखा है, ये पासवर्ड हम यूज करेंगे। रीटाइप पासवर्ड, यहाँ पे ग्लोबल प्रिविलेजेस हमें देना है। फ्रेंड्स, आप याद रखेंगे, इसे चेक हमें करना है ताकि हम जो भी अल्ट्रेशन, मॉडिफिकेशंस, डेटाबेस में न्यू टेबल्स क्रिएट करना, डिलीट करना, एडिट करना चाहें, वो हम ग्लोबल प्रिविलेजेस यूजर अकाउंट को देते हैं, हम तभी कर पाएंगे। तो ये हम चेक कर दिया हमने, अब हम गो करेंगे। सो फ्रेंड्स, क्रिएट यूजर वर्कशॉप 1, यू हैव एडेड ए न्यू यूजर सक्सेसफुली ऐड हो गया। अब हम डेटाबेसेस में जाएंगे, अपने डेटाबेस जो हमने क्रिएट किया है उसको हम ओपन कर लेंगे, वर्कशॉप लर्निंग 3 ये डेटाबेस है। अभी आप देख सकते हैं इसमें कोई भी टेबल्स नहीं है। सो फ्रेंड्स, अब हमारा सेकेंड स्टेप हम कवर करेंगे। हमें फर्स्ट डेटाबेस क्रिएट करना है और इसके अंदर हमें एक टेबल क्रिएट करना है। इन इट क्रिएट आवर फर्स्ट टेबल टू स्टोर एडमिनिस्ट्रेटर डिटेल्स। एडमिनिस्ट्रेटर डिटेल्स स्टोर करने के लिए हमें फर्स्ट टेबल क्रिएट करना है।
तो उसके लिए हम एक टेबल बना देते हैं। माई एसक्यूएल के हम कोड्स लिखेंगे जिससे हम टेबल्स क्रिएट कर सकते हैं। सो पहला टेबल होगा टेबल 1 टू स्टोर डिटेल्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेटर। सो इस टेबल्स में हम जो फील्ड्स रखेंगे वो फील्ड्स होगा फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, डेजिग्नेशन, मोबाइल एंड स्टेटस। ये 5 फील्ड्स हम रखेंगे इस टेबल में। सो इन पांचों फील्ड्स को ध्यान में रखते हुए हम टेबल बनाते हैं। ए नाम दे देते हैं। हम कोड लिख रहे हैं। टेबल जो हम बनाएंगे एडमिनिस्ट्रेटर डिटेल्स स्टोर करने के लिए, उसका नाम हम देंगे एडमिन डिटेल्स। यहाँ पे फील्ड का नाम हम देंगे एडमिन आईडी। ये एडमिन आईडी हर एक इंडिविजुअल एडमिनिस्ट्रेटर के लिए ये यूनिक आईडी होगी और इसे ही हम प्राइमरी की एज ए प्राइमरी की भी यूज करेंगे। एडमिन आईडी के बाद हम सेकेंड यूज करेंगे एडमिन फर्स्ट नेम, इसका वेरिएबल ये फील्ड्स का टाइप है varchar 400। पहला एडमिन आईडी है। एडमिन आईडी का जो फील्ड का टाइप है वो इंटीजर है क्योंकि उसमें इंटीग्रल वैल्यू इंटर होगी। एडमिन फर्स्ट नेम का जो फील्ड टाइप है वो varchar है। varchar ये स्पेशल फील्ड का टाइप होता है जिसमें हम वेरिएबल्स और कैरेक्टर्स विथ स्पेसिफिक स्पेस, जो स्पेस हम यहाँ पे डिफाइन करेंगे, स्पेसिफिक स्पेस के साथ हम स्टोर कर सकते हैं। varchar 400 डिफॉल्ट नल। अगर हमने कुछ भी इसमें नहीं डाला फर्स्ट नेम में तो नल स्टोर हो जाएगा। नेक्स्ट फील्ड है हमारा एडमिन लास्ट नेम। ये भी फील्ड टाइप हम रखेंगे varchar 400 डिफॉल्ट नल। सो फ्रेंड्स, इसमें आप देख सकते हैं स्टेटस जो फील्ड है इसमें हमने इंटीग्रल इसके फील्ड टाइप रखा है और इसका डिफॉल्ट वैल्यू 1 रखा है। 1 इन द सेंस कि एडमिनिस्ट्रेटर की डिटेल्स जैसी इंटर होगी उसका स्टेटस एक्टिव रहेगा अनलेस एंड अनटिल, जब तक हम उसको डीएक्टिवेट नहीं कर देते। और इसमें हमने डिफाइन किया प्राइमरी की एडमिन आईडी रहेगी। इन द सेम वे हम सेकेंड टेबल क्रिएट करेंगे। सेकेंड टेबल जो रहेगा टेबल टू स्टोर एडमिनिस्ट्रेटर लॉगिन डिटेल्स।
सो लॉगिन डिटेल्स में हम जो फील्ड्स यूज करेंगे वो होगा पहला एडमिन आईडी, जो ऊपर हमने स्टोर किया है वहां से रेफर होगा। सेकंड जो होगा वो यूजर आईडी, एंड थर्ड जो फील्ड होगा वो पासवर्ड। फोर्थ फील्ड इसमें होगा स्टेटस। अगेन स्टेटस हम इसमें डालेंगे। सो आइए इसके लिए हम टेबल क्रिएट कर लेते हैं। फ्रेंड्स, इस टेबल का नाम हम एडमिन लॉगिन देंगे। आपको ये ध्यान रखना है कि कभी भी टेबल्स क्रिएट करने समय दो टेबल्स के नाम एक सेम नहीं होने चाहिए, अदरवाइज डेटाबेस उसको एक्सेप्ट नहीं करेगा। सेम डेटाबेस में सेम नाम से टू टेबल्स नहीं हो सकते। तो यहां पे फर्स्ट फील्ड, सो फ्रेंड्स ये हमने सेकेंड टेबल भी क्रिएट कर लिया। इसमें भी आप देख सकते हैं जो फील्ड्स हमने डिक्लेयर किया था वो फील्ड्स हमने डाला है। यहाँ पे आपको एक चीज बस ध्यान रखनी है, ये जो एडमिन आईडी जो हमने सेकेंड फील्ड है, ये एडमिन आईडी हमारे ऊपर के टेबल से ही आएगी। जो ऊपर के टेबल में जो एडमिन आईडी क्रिएट होगी वो सेम एडमिन आईडी को हम यहाँ स्टोर करेंगे ताकि यूजर आईडी एंड पासवर्ड को हम कनेक्ट कर सकें सेम एडमिन से। सो ये दोनों जो हमने कोड्स लिखे हैं MySQL टेबल्स क्रिएट करने के लिए, इनको हम कॉपी कर लेते हैं। पहला टेबल, इसको हमने SQL क्वेरी में जाके पेस्ट किया, गो, एंड फ्रेंड्स ये देख सकते हैं आप, ये फर्स्ट टेबल क्रिएट हो चुका है। इस पे जब आप क्लिक करेंगे तो आपको ये सारी फील्ड्स दिखाई देंगी। इन द सेम वे हम फिर से डेटाबेस पे क्रिएट करते हैं। अगेन क्लिक ऑन SQL क्वेरी, और यहाँ पे हम अपने सेकेंड टेबल के भी कोड्स को कॉपी कर लेते हैं एंड इसको भी हम SQL में पेस्ट करते हैं। सो फ्रेंड्स अब आप देखेंगे ये दोनों टेबल्स हमारे डेटाबेस में क्रिएट हो चुके हैं। नाउ अब हम तीसरे पॉइंट में मूव करेंगे, फोर्थ पॉइंट पे मूव करेंगे। क्रिएट ए फॉर्म सबमिशन पेज यूजिंग HTML, CSS एंड बूटस्ट्रैप टू कलेक्ट एडमिनिस्ट्रेटर डिटेल्स। तो ये फॉर्म पेज हमें क्रिएट करना है। सो फ्रेंड्स आइए स्टार्ट करते हैं। अब हम अपने फोर्थ पॉइंट को कवर करते हैं जिसमें हम एडमिनिस्ट्रेटर की डिटेल्स को कलेक्ट करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट।
हम अगेन जो हमारा सोर्स कोड लास्ट डे पे डे 2 पे बनाया था, सेम सोर्स कोड को हम ओपन करेंगे। ये हमने हेडर, मेन्यू हेड, फुटर बना लिया था। फ्रेंड्स, यहाँ पे आपको सबसे पहले जो बात ध्यान रखनी है कि आपको मेन्यू में जाके एडमिनिस्ट्रेटर की जो डिटेल्स इनपुट करने वाली पेज है उसका लिंक क्रिएट करना है। तो उसके लिए हम मेन्यू हेड में जाएंगे। ये मेन्यू डिटेल्स जो है, इसमें हम जो हमारा एडमिनिस्ट्रेटर है उसकी डिटेल्स इनपुट कराने के लिए जो लिंक हमें क्रिएट करना है वो लिंक हम क्रिएट कर लेंगे। तो इस लिंक को हम यूज़ कर लेते हैं, कॉपी, एंड आफ्टर दिस लिंक हम पेस्ट कर देते हैं। यहाँ पे जो हम नाम देंगे वो एडमिन रजिस्ट्रेशन, और जो पेज हम क्रिएट करेंगे उस पेज का नाम होगा एडमिन अंडरस्कोर रजिस्ट्रेशन डॉट php। कंट्रोल सेव। अब हम लोकल होस्ट पे जाते हैं, हम अपने प्रोजेक्ट को ओपन करते हैं, लोकल होस्ट वर्कशॉप लर्निंग 3। सो फ्रेंड्स, यहाँ पे देखिए मेन्यू में जो हमने अभी ये ऑब्जेक्ट नॉट फाउंड हुआ है, क्लिक नहीं होगा, बट ये मेन्यू में जो हमने एडमिन रजिस्ट्रेशन का जो पेज हमें क्रिएट करना है उसका हमने लिंक क्रिएट कर लिया है। अब हम पेज क्रिएट करेंगे। पेज क्रिएट करने के लिए हम फाइल, न्यू फाइल में जाएंगे, php फाइल टाइप php, फाइल का नाम जो हम देंगे वो है एडमिन रजिस्ट्रेशन, जो हमने लिंक में क्रिएट किया है सेम नाम हमें देना है, एडमिन रजिस्ट्रेशन डॉट php। फिनिश पे आप क्लिक करेंगे, एडमिन रजिस्ट्रेशन ये ओपन हो गया। यहाँ पे फ्रेंड्स एडमिन रजिस्ट्रेशन में टॉप जो है, टॉप सेम ही रहेगा, तो आप इंडेक्स पेज का जो हेडर है उसको कॉपी पेस्ट कर सकते हैं, कंट्रोल सी एंड हियर कंट्रोल वी, ये हो गया। और फुटर भी आप कॉपी पेस्ट कर सकते हैं, क्योंकि ये पेजेस हमने पहले से बना लिए हैं तो आप कॉपी पेस्ट कर सकते हैं। अब आप ब्राउज़र में ओपन करेंगे एडमिन रजिस्ट्रेशन तो आपको ऐसा दिखेगा। नाउ अब जो हमें फॉर्म इंक्लूड करना है वो फॉर्म के लिए हम कोड करेंगे। फॉर्म हमें बूटस्ट्रैप के हेल्प से क्रिएट करना है। तो सबसे पहले हम डिव बना लेते हैं। सबसे पहले हम बूटस्ट्रैप में जो फॉर्म हमें इंक्लूड करना है वो हम ओपन कर लेते हैं। आप साइट ओपन करेंगे बूटस्ट्रैप, बूटस्ट्रैप में डॉक्स पे जाएंगे आप, फॉर्म्स नाम से आपको दिखेगा। फॉर्म्स में लेआउट्स हैं, अलग अलग टाइप के फॉर्म्स हैं, आप देख सकते हैं। हम जो यूज़ करने वाले हैं वो फॉर्म हॉरिजॉन्टल फॉर्म है। हॉरिजॉन्टल फॉर्म का ऐसा व्यू है, तो इसे हम यहाँ से कॉपी कर सकते हैं, कॉपी टू क्लिपबोर्ड। अगर आपको इस फॉर्म की पूरे कोड्स को देखने हैं तो आप एडिट ऑन स्टैकब्लीज पे क्लिक करके आप पूरे फॉर्म्स के कोड्स को देख सकते हैं। फॉर्म के कोड्स कैसे हैं, CDN लिंक एंड ये उनका यूज़र इंटरफेस। तो इसे हम अभी क्लोज कर देते हैं। हम डायरेक्टली फॉर्म के कोड को कॉपी करेंगे और अपने पेज पे हम पेस्ट कर देंगे, कंट्रोल सेव। अभी हम अपने पेज को रिफ्रेश करते हैं तो ये देखिए फ्रेंड्स, ये ऐसा कुछ दिख रहा है। अब हम इसमें अपने फील्ड्स को ऐड करेंगे और थोड़ा सा जो
लुक्स हैं उसको हम कस्टमाइज करेंगे ताकि बेटर दिखे। सो ये फॉर्म को हम div के अंदर डाल लेते हैं, div क्लोज एंड div ओपन। div को हम थोड़ा स्टाइलिश कर लेते हैं, स्टाइल मार्जिन 1 em मार्जिन, मतलब फ्रॉम द ऑल 4 साइड्स 1 em मार्जिन होगा। देन पैडिंग 1 em, देन border 1 px solid green। सो फ्रेंड्स ये आप देख सकते हैं हमने div में थोड़ा सा स्टाइल दिया है, मार्जिन 1 em, पैडिंग 1 em और बॉर्डर। सो अब इसके लुक्स थोड़े अच्छे हो जाएंगे। और यहाँ पे हम एक H3 में हम स्टेटमेंट लिख देते हैं ताकि क्लियरली विजिबल हो, एडमिन रजिस्ट्रेशन फॉर्म। अब हम पेज को रिफ्रेश करेंगे तो फ्रेंड्स देखिए इसका लुक्स अब ऐसा दिखने लगा और इसे मोबाइल कॉम्पेटेबल है ये। आप जब इसको मोबाइल व्यू में दिखेंगे तो ये ऐसा दिखेगा। नाउ अब जो इसमें डिटेल्स लेनी है हमें एडमिनिस्ट्रेटर की, वो डिटेल्स हम इंक्लूड करते हैं। सबसे पहला जो रहेगा वो फर्स्ट नेम होगा, फर्स्ट नेम। टाइप में, इनपुट टाइप में हम टेक्स्ट लेंगे। नेम ऑफ द फील्ड जो होगा वो एफ नेम, एफ मतलब फर्स्ट नेम। इसी को अब हम कॉपी कर लेते हैं। लास्ट नेम, देन लास्ट नेम के बाद हमें लेना है डेजिग्नेशन, डेजिग्नेशन के बाद हमें लेना है मोबाइल, और मोबाइल के बाद लेना है हमें यूज़र आईडी, और यूज़र आईडी के बाद लेना है हमें पासवर्ड। और बाकी सारे जो फॉर्म्स में हैं उसे हम हटा देते हैं। इसका अभी हम यूज़ नहीं कर रहे हैं, फ्यूचर में जब हम यूज़ करेंगे तब हम देखेंगे। अब आप रिफ्रेश करके इसके देखिए ये ऐसा दिखने लगा। ठीक है, अब हमने फर्स्ट नेम लिख लिया है। अब हम सेकेंड लास्ट नेम पे जाएंगे। लास्ट नेम, यहाँ पे भी टाइप टेक्स्ट, नेम में लास्ट नेम होगा। देन डेजिग्नेशन, टाइप टेक्स्ट नेम डेजिग्नेशन होगा। देन मोबाइल, नेम में यहाँ मोबाइल होगा। देन यूज़र आईडी, यूज़र आईडी पे यहाँ पे हम मेंशन कर देते हैं मोबाइल और ईमेल, दोनों में से कोई सा भी आप ले सकते हैं। नेम में हम रखेंगे यूज़र आईडी। एंड एक और हमें देना है पासवर्ड, तो पासवर्ड के लिए हम कॉपी पेस्ट करेंगे। यहाँ पे टाइप में हमें पासवर्ड लिखना है ताकि जब हम पासवर्ड एंटर कर रहे हो एडमिनिस्ट्रेटर का तो वो विजिबल, पब्लिकली विजिबल ना हो। नेम में हम देंगे पासवर्ड, और लास्ट हमारा सबमिट बटन है। सबमिट बटन में भी हम नेम देंगे सबमिट। यहाँ पे एक और बात की हमें ध्यान देनी है कि ये फॉर्म जो है, ये फॉर्म हमारा फॉर्म्स को
सबमिट होते ही कौन से पेज पे डायरेक्ट होगा उसकी डिटेल्स और मेथड ऑफ द सबमिशन क्या होगा वो सारी डिटेल्स हमें देनी है। तो उसके लिए हम लिख देते हैं यहाँ पे मेथड ऑफ सबमिशन जो है वो पोस्ट होगा। गेट एंड पोस्ट दो मेथड्स होते हैं। इस फॉर्म का नाम हम दे देते हैं एडमिन रजिस्ट्रेशन, इस फॉर्म का नाम है। देन एक्शन, एक्शन का मतलब होता है ये फॉर्म सबमिट होते ही किस पेज पे रीडायरेक्ट होगा। तो उसके लिए हम जो पेज हम बनाने की प्लानिंग कर रहे हैं उसका नाम हमें देना है एडमिन रजिस्ट्रेशन प्रोसेस डॉट php और इंक्रिप्शन टाइप ये हमें देना है मल्टी पार्ट फॉर्म डाटा। सो फ्रेंड्स ये हमने फॉर्म क्रिएट कर लिया। अब हम पेज को रिफ्रेश करके देखते हैं। तो सॉरी ये पासवर्ड में हमने पासवर्ड नहीं लिखा है। सो ये हमारा ऐसा दिख रहा है एडमिन रजिस्ट्रेशन फॉर्म। तो ये रजिस्ट्रेशन फॉर्म हमने डेवलप कर लिया। अब हम नेक्स्ट टॉपिक जो कवर कर रहे हैं उसमें है इस फॉर्म में जो भी हम डिटेल्स डालेंगे उसको PHP प्रोसेस कैसे करेगा और उसको डेटाबेस में स्टोर कैसे करेगा। सो फ्रेंड्स ये फॉर्म हमने बना लिया। अब हम नेक्स्ट स्टेप पे जाते हैं। नेक्स्ट स्टेप जो है हमारा वो PHP पेज हमें डेवलप करना है जो कि एडमिनिस्ट्रेटर के डिटेल्स को फॉर्म से फेच करेगा और उसको डेटाबेस में स्टोर करेगा। सो आइए लेट्स स्टार्ट इट। सो फ्रेंड्स सब फॉर्म को प्रोसेस कराने वाले पेज को डेवलप करने से पहले हमें डेटाबेस को कनेक्ट करने वाला एक फंक्शनल पेज विथ क्लासेस एंड फंक्शंस हमको डेवलप करना पड़ेगा जो कि हमें डेटाबेस से कनेक्टिविटी करा सके, तभी हम उस डेटाबेस में कोई भी वैल्यू स्टोर कर सकते हैं। तो डेटाबेस कनेक्टिविटी का एक पेज बना लेते हैं। उसके लिए न्यू पेज हम ओपन करते हैं। पेज का नाम होगा DB डिटेल्स। ये पेज हमेशा डेटाबेस को कनेक्ट करने के लिए हम सेम पेज को यूज करेंगे। इसमें हम एक क्लास बनाते हैं। क्लास का नाम रहेगा डेटाबेस सेट एंड रीसेट एडमिन मेन। डेटाबेस सेट एंड रीसेट एडमिन मेन ये क्लास है और इस क्लास के अंदर हम फंक्शन बनाएंगे। फंक्शन का नाम है mysql underscore connection। सो फ्रेंड्स जब भी हम अपने प्रोग्राम में इस क्लास के अंदर इस फंक्शन को कॉल करेंगे तो डेटाबेस को कनेक्टिविटी मिलनी चाहिए। तो इस फंक्शन को अब राइट करते हैं। इस फंक्शन में सबसे पहले हम डेटाबेस का नाम लिख लेते हैं, उसके यूजर नेम एंड पासवर्ड और होस्ट कहाँ पे है डेटाबेस वो। तो सबसे पहला DB होस्ट, हमारा डेटाबेस लोकल सर्वर पे होस्ट है इसलिए लोकल होस्ट। डेटाबेस नेम ये है हमारा वर्कशॉप लर्निंग 3। ये जो हमने पेज पे मेंशन किया है यही नाम रहेगा। यूजर नेम भी यही, डेटाबेस यूजर नेम और डेटाबेस पासवर्ड भी यही रहेगा।
सो सेकेंड डेटाबेस यूजर नेम, ये है हमारा वर्कशॉप 1, और डेटाबेस पासवर्ड ये है हमारा वर्कशॉप 1 2 3। सो फ्रेंड्स, ये हमने क्रेडेंशियल्स क्रिएट कर लिए। अब डेटाबेस की कनेक्टिविटी के लिए हम फंक्शन लिखते हैं $con mysqli_connect। इसका सीक्वेंस आपको देखना है। ये डेटाबेस को कनेक्टिविटी के लिए ये फंक्शन है। इसमें पहला होस्ट नेम, देन यूजर नेम, पासवर्ड और देन लास्ट में डेटाबेस का नाम। अब हम इस फंक्शन के लिए लिखते हैं इफ अगर ये फंक्शन कनेक्ट नहीं हुआ, नॉट कॉन, देन echo error able unable to connect to MySQL। सो फ्रेंड्स, ये फंक्शन हमने क्रिएट कर लिया डेटाबेस कनेक्टिविटी के लिए। हम कनेक्ट करने का ये फंक्शन है जो इनबिल्ट है PHP में। अगर एरर आता है तो एरर को पॉपअप कराने का ये फंक्शन है। एंड रिटर्न कनेक्शन, अगर कनेक्शन सक्सेसफुल है तो उसको PHP इस पेज को, यूजर इंटरफेस को डेटाबेस से कनेक्ट कर देगा। सो फ्रेंड्स, इस पेज को हमें जो एडमिन एडमिन पेज में हम इंक्लूड कर लेते हैं ताकि हम यूज कर सकें। सो ये हेडर एडमिन में हमने इंक्लूड कर लिया। अब फ्रेंड्स, हमने जो ये प्रोसेसिंग पेज हमने यहाँ नाम दिया है, अब हम इसको बना लेते हैं। इसके लिए न्यू पेज एडमिन
registration process.php। सो फ्रेंड्स, यहाँ पे हम रजिस्ट्रेशन के लिए कोड्स लिखेंगे ताकि डेटाबेस जो इंटरफेस से जो हमारे एडमिनिस्ट्रेटर के डिटेल्स आ रहे हैं उसको हम प्रोसेस करा के डेटाबेस में स्टोर कर सकें। सो आइए स्टार्ट करते हैं इसको लिखना। इसमें भी हम इंक्लूड कर लेंगे हेडर को। फुटर भी हम इंक्लूड कर लेते हैं। नाउ अब हम प्रोसेसिंग लिखते हैं। सबसे पहले हम अपने जो हमने क्लास बनाया है डेटाबेस कनेक्टिविटी के क्लास को हम कॉल करेंगे। PHP के कोड के अंदर ही, PHP के सिंटेक्स के अंदर ही ये कोड हमें लिखना है। ये हमने क्लास कॉल कर लिया, डेटाबेस सेट एंड रीसेट एडमिन मेन। अब इसके फंक्शन को हम कॉल करेंगे। फंक्शन को हमने कॉल किया तो ये फंक्शन जैसे ही कॉल हो रहा है तो डेटाबेस कनेक्टिविटी सक्सेसफुल हो जाएगी अगर डिटेल्स हमारे सही हैं तो। अब हम जो सबमिट हुआ है पेज उसके डिटेल्स को प्रोसेस करेंगे। तो उसके लिए सबमिशन के लिए हम चेक करेंगे कि प्रॉपरली सबमिट हुआ है या नहीं। इससे $_post, क्योंकि पोस्ट मेथड से आ रहा है। सबमिट, अगर प्रॉपरली सबमिट हुआ है तो जो फील्ड्स के नाम हैं उन्हीं नेम्स को हम यूज़ करेंगे, जैसे फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, एफ नेम, एल नेम, इन्हीं को हम यूज़ करके वेरिएबल्स में वैल्यू स्टोर कराएंगे। लाइक वेरिएबल फर्स्ट नेम में फ्रेंड्स यहाँ पे आप देख सकते हैं वेरिएबल्स हमने क्रिएट किया और उन वेरिएबल्स में जो वैल्यू हमें फॉर्म के थ्रू मिल रहे हैं उनको हम स्टोर करा रहे हैं। पासवर्ड में हमें
पासवर्ड इनक्रिप्ट एंड सॉल्टिंग करनी होती है, इसलिए पासवर्ड को हमने एक वेरिएबल में स्टोर कराया है जिसका नाम है पासवर्ड ओरिजिनल। अब हम इस पासवर्ड को सॉल्टिंग करेंगे और इनक्रिप्ट करेंगे और तब हम डेटाबेस में स्टोर कराएंगे, ताकि इन द वर्स्ट केस सिनेरियो अगर डेटाबेस के टेबल्स किसी के हाथ लग भी गए तो भी वो लोगों के पासवर्ड को एक्सेस नहीं कर पाए। सो आइए स्टार्ट करते हैं। ये सॉल्ट की हमने बना लिया है। अब इनक्रिप्ट हम करेंगे तो डॉलर पासवर्ड इनक्रिप्ट जो है उसको हम सॉल्ट यूज करके देन MD5 एक फंक्शन है इनक्रिप्ट करने का, और ये हमने पासवर्ड इनक्रिप्ट में सेव कर लिया। तो अब पासवर्ड जो है वो इनक्रिप्टेड फॉर्म में डाटाबेस में स्टोर होगा। सो नाउ फ्रेंड्स, अब हमें डेटाबेस में फाइल इन वैल्यूज़ को स्टोर करना है। तो स्टोर करने के लिए सबसे पहले हम चेक करेंगे कि डेटाबेस में पहले से ये वैल्यूज़ इस मोबाइल नंबर से कनेक्टेड कोई वैल्यू स्टोर तो नहीं है। अगर स्टोर है तो ये प्रोसेस वहीं रुक जाएगा, अदरवाइज इंसर्शन का प्रोसेस आगे बढ़ेगा। सो आइए आगे बढ़ते हैं। डॉलर रो तो ये फ्रेंड्स, ये हमने फर्स्ट लाइन हमने लिख ली कि ये चेक करने के लिए कि इस मोबाइल नंबर से पहले भी टेबल में कोई रो इंसर्टेड है या नहीं। तो इसको अगर इंसर्टेड है तो रोक देंगे, इफ नॉट तो फ्रेंड्स, यहाँ पे हमने ये चेक किया कि ये मोबाइल नंबर टेबल में है या नहीं। अगर है तो हम प्रोसेस, अगर नहीं है तो हम प्रोसेस करेंगे, अगर है तो ये वैल्यू प्रिंट होगी, मोबाइल नंबर ऑलरेडी एग्जिस्ट। तो अगर नहीं है तो आइए हम आगे प्रोसेस करते हैं इंसर्ट करने के लिए।
फ्रेंड्स ये हमने कोड लिख दिया। इस कोड में हमने वैल्यूज को टेबल्स के किन किन फील्ड में सीक्वेंस वाइज इंसर्ट करनी है वो हमने मेंशन किया है, और वेरिएबल्स के वैल्यूज को हम इंसर्ट कर रहे हैं। अगर ये इंसर्ट होता है तो इस टेबल से जो आईडी निकलेगी, इंसर्शन आईडी, उस आईडी को हम यूज करके जो हमारा सेकेंड टेबल है लॉगिन डिटेल्स जिसमें हम स्टोर कर रहे हैं, उसमें एडमिन आईडी के थ्रू हम उसको रेफर करके वैल्यूज, यूजर आईडी एंड पासवर्ड इंसर्ट करेंगे। फ्रेंड्स ये MySQL इंसर्ट आईडी से ये जो हमारा टेबल में जो वैल्यू इंसर्ट हुआ उसकी आईडी मिल गई हमें। अब इसे हम सेकेंड टेबल में यूज करेंगे। फ्रेंड्स यहाँ पे हमने वैल्यू एडमिन लॉगिन में भी यूज कर दी, इसी एडमिन की आईडी को रेफर करते हुए उसके यूजर आईडी और इनक्रिप्टेड पासवर्ड को। नाउ अब हम एक कोड लिखेंगे कि अगर ये सब सक्सेसफुल है तो एक लाइन डिस्प्ले होगा लाइक इट इज इंसर्टेड प्रॉपरली। अगर सक्सेसफुल नहीं है तो एक लाइन डिक्लेयर होगा कि नॉट इंसर्टेड सक्सेसफुली। उसके लिए
सो फ्रेंड्स, आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे हमने लिख दिया कि अगर ये सक्सेसफुल रहा इंसर्शन तो डाटा इंटर्ड सक्सेसफुली लिखेगा, अदरवाइज डाटा नॉट इंटर्ड सक्सेसफुली, ये एरर का मैसेज देगा। हमने इसको सेव किया। अब हम इसको रिफ्रेश करते हैं, पेज को एक ट्रायल देते हैं। ट्रायल में हमने नाम दिया अवी, लास्ट नेम तिवारी, डेजिग्नेशन एडमिन, फर्स्ट नेम हमारे पास एक्सेस आ गया है तो ये हम रेक्टिफाई कर लेते हैं। 2 बार हमारे पास फर्स्ट नेम आ गया है तो ये हमें नहीं लेना है। अभी तिवारी एडमिन, मोबाइल नंबर 9999, यूजर आईडी 9999, पासवर्ड 123, और ये हमने इंसर्ट आईडी, ये हमारा एरर आया था। एडमिन आईडी हमने लिख दिया था जिसे हमें इंसर्ट आईडी लिखना है, इंसर्ट आईडी हमने लिखा। अब हम फिर से पेज को रिफ्रेश करते हैं और मोबाइल नंबर एग्जिस्ट, क्योंकि एग्जिस्ट बताने लगा तो अब हम इसको 99 की जगह 8888 लिख देते हैं, 8888 लिख देते हैं, एंड पासवर्ड अगेन 123। साइन इन जैसे हम करते हैं, डाटा इंटर्ड सक्सेसफुली। और अब हम इसको टेबल्स में जाके देखते हैं, जो हमारा टेबल्स में हमने प्रॉपरली किया है, इंसर्ट हुआ है, यानी एडमिन डिटेल्स की हम न्यू टैब में ओपन कर लेते हैं। लॉगिन को भी हम न्यू टैब में ओपन कर लेते हैं। सो फ्रेंड्स, यहाँ पे आप देख सकते हैं ये प्रॉपरली इंसर्ट हुआ है, अभी तिवारी एडमिन एंड 888, एंड ये सेकेंड टेबल पासवर्ड वाले में भी, और इसमें पासवर्ड जो है इनक्रिप्टेड फॉर्म में स्टोर हुआ है, जिसे हम फ्यूचर में यूज़ कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स, आई होप ये लर्निंग सेशन आपको पसंद आया होगा। हमने सारे 5 पॉइंट्स कवर किए हैं। आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि ये पूरे जो क्लासेस हैं ERP बनाने के वो आप अटेंड कर सकें। थैंक यू फ्रेंड्स, हैव अ नाइस डे। फ्रेंड्स, हम रिक्वेस्ट करते हैं कि इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें ताकि आप ये पूरे क्लासेस के जो सेशंस हैं अटेंड कर सकें और आप स्किलफुल हो सके कोड्स करने में। एक एजुकेशनल इंस्टीट्यूट मैनेजमेंट ERP को बनाने में आप पूरी उसके प्रोसेस को आप सीख सकें और एक सॉफ्टवेयर आप बना सकें, जिसे आप फ्यूचर में जॉब एप्लीकेशंस में यूज़ कर सकते हैं, या आप एक कंपनी फॉर्म कर सकते हैं, या सेलिंग के लिए आप यूज़ कर सकते हैं हमारे सपोर्ट के थ्रू। थैंक यू फ्रेंड्स, हैव अ नाइस डे।